हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानव अधिकारों का वर्गीकरण की विवेचना करेंगे। दोस्तों, इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे मानव अधिकार का। ठीक है, मानव अधिकार का वर्गीकरण है या मानव अधिकार की विशेषता है या मानव अधिकार का पूरा कॉन्सेप्ट एनालिसिस आए, आपको यही आंसर लिखना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 एमडीसी पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एनीथिंग अगर ये क्वेश्चन किसी और सेमेस्टर में भी आता है तो ये उसके लिए भी ये आंसर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप इस आंसर को लिख सकते हो। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो अब हम लोग पहले जानेंगे मानव अधिकार के बारे में। ठीक है, मानव अधिकार वे अधिकार हैं जिसमें मौलिक अधिकार यानी कुछ बेसिक अधिकार शामिल होते हैं। जैसे कि जो हमें जन्मसिद्ध से अधिकार होता है, जहाँ हम जन्म लेते हैं वहीं से हमें ये अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल मानव होने के कारण प्राप्त होता है। ठीक है, इन अधिकारों का उद्देश्य मानव गरिमा की रक्षा करना यानी खुद की रक्षा करना, ठीक है, स्वतंत्रता से जिंदगी जीना, ठीक है, सुनिश्चित करता है तथा व्यक्ति के विकास, अपने खुद का विकास संभव कराता है मानव अधिकार। ठीक है, मानव अधिकार को उद्देश्य और विकास के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, 5 पॉइंट और उसके मुख्य अधिकारों के बारे में भी पढ़ेंगे, उन 5 पॉइंट्स के। ठीक है, मानव अधिकार जीवन केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक सुरक्षा यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी होना चाहिए, ताकि हम अपना जीवन यापन कर सके एक व्यवस्थित ढंग से। ठीक है, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक पहचान यानी खुद का ट्रेडिशन का पहचान, अपने धर्म का पहचान, इस चीज़ की भी स्वतंत्रता हमें मिलनी चाहिए, है ना, ये भी होनी चाहिए। और सामूहिक कल्याण भी उतने ही आवश्यक है। सभी मानव अधिकार समान रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, मानव अधिकार का यह वर्गीकरण व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, विकास की और खुद की रक्षा करना ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मानव अधिकार यानी मौलिक अधिकार। ठीक है, ये भी अगर मौलिक अधिकार भी क्वेश्चन आए तो आप ये आंसर लिख सकते हो। ठीक है, मानव अधिकार में क्या क्या इम्पोर्टेंट है? नागरिकता हमें मिलनी चाहिए, कानून की समक्ष इक्वालिटी होनी चाहिए, अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए, धर्म पर हमें कोई प्रतिबंध नहीं होनी चाहिए, हम अपने धर्म के को लेकर चल सकते हैं, इस चीज़ का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, ये सारे अधिकार मानव अधिकार में वर्णित है। उसके बाद अब हम लोग पॉइंट्स को जानेंगे। नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार। नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता को व्यतीत करता है। ठीक है, व्यक्तित करता है और राज्य के साथ उसके संबंधों से जुड़ा होता है। ये अधिकार व्यक्ति के राज्य के हस्तक्षेप से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, इसका मुख्य अधिकार क्या है? ठीक है, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार का देखो, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, कानून के समक्ष कानून के सामने इक्वालिटी का अधिकार होना। ठीक है, अभिव्यक्ति का अधिकार यानी खुद का स्वतंत्रता। ठीक है, अभिव्यक्ति यानी खुद का स्वतंत्रता, अपना विचार ओपिनियंस अपने सामने समक्ष रखना किसी के। ठीक है, इस चीज का अधिकार, विश्वास एवं धर्म की स्वतंत्रता, हमें किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता होना चाहिए, किसी भी धर्म को लेकर चलने का स्वतंत्रता होना चाहिए, ये मानवाधिकार में है। ठीक है, शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने का अधिकार, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का अधिकार। ठीक है, मतदान का अधिकार यानी मतदान, किसी को भी वोट देने का अधिकार, हम अपने मन से किसी भी पार्टी को वोट देने का अधिकार। ठीक है, हर व्यक्ति को ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अधिकार है। मनमानी, गिरफ्तारी और यातना से संरक्षण। ठीक है, किसी से भी मनमानी, गिरफ्तारी नहीं होना एवं यातना से संरक्षण का अधिकार। ठीक है, ये कानून के अंतर्गत है। ठीक है, आर्थिक अधिकार यानी फाइनेंशियल राइट्स। ठीक है, आर्थिक अधिकार व्यक्ति के आर्थिक जीवन, रोजगार और आजीविका से संबंधित होता है। ठीक है, ये अधिकार व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए साधन उपलब्ध कराता है। आर्थिक अधिकार हमें सरकार द्वारा मिलता है। ठीक है, रोजगार का अधिकार, अपने तरीका से किसी भी रोजगार को, किसी भी कार्य को करने का अधिकार। ठीक है, उसके बाद मुख्य अधिकार क्या है इसका मुख्य पॉइंट्स, ठीक है, जानेंगे। कार्य करने का अधिकार, कोई भी कार्य हम अपने मन से कर सके, इसका अधिकार। ठीक है, समान कार्य करने के लिए समान वेतन का अधिकार, कोई भी हो,
चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो लड़का हो, लड़की या अदर जाति का हो, उसे समान वेतन, अगर वो कार्य कर रहा है एक जैसा, तो उसे समान वेतन का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। उचित मजदूरी का अधिकार, संपत्ति रखने और उपयोग करने का अधिकार, बेरोजगारी, वृद्धावस्था एवं विकलांग में इसका अधिकार, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, समाज में रह रहे हैं तो उसका सुरक्षा, हमारा सुरक्षा, खुद का सुरक्षा, ठीक है, इसका अधिकार प्रदान होना, ठीक है, ये भी मानव अधिकार में शामिल है। इसके बाद जानते हैं तीसरा पॉइंट, सामाजिक अधिकार, यानी समाज में जीने, रहने, खाने, पीने, किसी भी कार्य करने का अधिकार प्राप्त होना किसी भी आम नागरिक को, ठीक है। सामाजिक अधिकार व्यक्ति के समान में गरिमापूर्ण यानी प्रतिष्ठा जीवन जीने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान कराता है, ठीक है। सामाजिक अधिकार, इनका उद्देश्य सामाजिक न्याय एवं समान अवसर सुनिश्चित करता है, ठीक है। इसका मुख्य अधिकार क्या, शिक्षा का अधिकार हमें होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा का अधिकार, ठीक है। अपने चिकित्सा, किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी जगह हम अपना इलाज करा सके, इस चीज़ का अधिकार, ठीक है। आवास का अधिकार, घर का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, समाज में रहते हैं तो उसका सुरक्षा, मातृत्व बाल संरक्षण का अधिकार, ठीक है। माँ का सुरक्षा एवं बच्चे का सुरक्षा, इसका अधिकार, ये सारे अधिकार मानवाधिकार में बने थे, ओके। संस्कृति का अधिकार, किसी भी ट्रेडिशन को फॉलो करने का अधिकार, अपने धर्म का फॉलो करने का अधिकार, किसी भी इंसान, किसी भी नागरिक को, ठीक है। सांस्कृतिक अधिकार, व्यक्ति और समुदाय को अपनी भाषा, संस्कृति एवं परंपराओं को फॉलो करने का अधिकार, ठीक है। किसी भी ट्रेडिशन को आप फॉलो कर सकते हैं, इसको आपको फुल छूट है, ओके। ये संरक्षण एवं विकास का अधिकार देता है, ठीक है। उसके बाद इसके मुख्य अधिकार क्या है, अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार, ठीक है। आप किसी भी भाषा को बोल सकते हैं, इसका पूर्ण अधिकार है हर किसी व्यक्ति को, ठीक है। उसके बाद अपनी संस्कृति को फॉलो करने का, सांस्कृतिक गतिविधियों का भाग लेने का अधिकार है हर किसी व्यक्ति को, ठीक है। कला, साहित्य एवं विज्ञान का योगदान देने का अधिकार है, अपने कला, अपने साहित्य, आपके अंदर कोई नॉलेज है तो उसको प्रदर्शन करने का अधिकार। शिक्षा एवं ज्ञान संरक्षण का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार, इसे संरक्षण करने का अधिकार हर एक व्यक्ति, हर एक आम व्यक्ति को है, ठीक है। सामूहिक अधिकार, यानी हर चीज़ का अधिकार, ग्रुप ऑफ राइट्स, ठीक है। ये अधिकार व्यक्तिगत एवं होकर सामूहिक होता है, ये और संपूर्ण मानव समाज को, संपूर्ण यानी हर किसी को, ठीक है, संबंधित होता है। इन्हें आधुनिक मानव अधिकार के रूप में मानते हैं, ठीक है। मुख्य अधिकार क्या है, आत्मनिर्भर का अधिकार, यानी खुद पर निर्भरता, इंडिपेंडेंट का अधिकार, विकास का अधिकार, ग्रोथ ऑफ राइट्स, ठीक है। स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ जीवन, सुरक्षित पर्यावरण, ठीक है। साफ वातावरण का अधिकार, शांति का अधिकार, ठीक है। मानवता की साझा विरासत करने का अधिकार, ओके। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम बेस्ट वीडियो, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है, शॉर्ट्स वीडियो है। आप अदर चैनल्स पर देख सकते हो इस क्वेश्चन को, इसे बहुत लॉन्ग तरीक़ा से समझाया गया है, लेकिन मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीक़ा से आपको बताया है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर से हम लोग इसी तरीक़ा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर से लौटेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।